हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने के लिए जा रहे हैं और ये आपका इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उससे आगे निकल करके चैप्टर नंबर 2 में आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे वन वेरिएबल की। तो एक चीज़ आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज इक्वेशन? तो देखो इक्वेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे मान के चलो कहीं पे तुम्हें 2x प्लस 3 देखने को मिल जाए, कहीं पे तुम्हें 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 देखने को मिल जाए। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये दोनों हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब कहोगे कि सर ये अलजेब्रिक कहने का मतलब क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहने का मतलब कि सिर्फ ये अलजेब्रिक टर्म में लिखा हुआ है। तो अब ये हमारा इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन क्या होगा? तो देखो इक्वेशन कहने का मतलब कि जब आपके एलएचएस में भी और आरएचएस में भी कुछ लिखा हो तब हम उसे क्या कहेंगे कि वे हमारा एक इक्वेशन है। जैसे मान के चलो आपका 2x प्लस 3 इजकल टू या तो 9 हो या 2x प्लस 3 इजकल टू हमारा 0। तो इस दोनों केस में आपका क्या है, LHS इजकल टू RHS, यानी कि LHS में भी कुछ लिखा है और RHS में भी कुछ लिखा है ना। LHS में भी कुछ लिखा है, RHS में भी कुछ लिखा है। तो बच्चों जब LHS और RHS दोनों में कुछ लिखा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। समझ में आ गया ना, इक्वेशन किसे कहते हैं। एक्सप्रेशन में क्या होता है, LHS RHS नहीं होता है। इक्वेशन में क्या होता है, LHS भी होता है और RHS भी होता है। क्लियर है? अब बच्चों इक्वेशन जब समझ में आ गया तो अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो देखो लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब कि वैसा इक्वेशन जिसमें वैसा अलजेब्रिक इक्वेशन जिसका पावर कितना हो, हाईएस्ट सिर्फ 1 हो, जिसका पावर कितना हो, 1 हो। जैसे मान के चलो 2x प्लस 5 है ना, ये हमारा क्या है 2x प्लस 5। तो वेरिएबल जो है आपका क्या है, वेरिएबल जो है इस वेरिएबल का पावर कितना है, तो पावर बच्चों सिर्फ 1 है। x का पावर कितना है, x का पावर कितना है, 1 है। तो जब x का पावर यानी कि वेरिएबल का पावर 1 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो लीनियर इक्वेशन भी समझ में आ गया। तो बच्चों आप लीनियर इक्वेशन देखोगे कहीं कहीं पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आप जब 9th 10th में जाओगे हो सकता है इसमें भी मिले। तो देखो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा 4y इजकल टू 6। तो इसकी बात हमें नहीं करनी है ना, हमें बात किसकी करनी है, वन वेरिएबल की। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है वे भी हम लोग समझ गए। एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने समझ लिया। इक्वेशन क्या होता है उसको भी हमने समझ लिया। वहाँ से हमने लीनियर इक्वेशन को समझ लिया। तो लीनियर इक्वेशन बच्चों क्या होता है, जब किसी भी वेरिएबल का पावर हाईएस्ट 1 होता है तो वे हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। अब चलो देखते हैं, लीनियर इक्वेशन हो गया है ना। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो क्या होता है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि ax प्लस सी इजिकल टू 0। क्या है, ax प्लस सी इजिकल टू 0। यहाँ पे आप b दे दो, b दे दो, b दे दो। b हमारा क्या है, एक कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, और a हमारा क्या है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, और ये हमारा x क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल होगा। यानी कि कहने का मतलब कि यदि हमारा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ कितना वेरिएबल हो, 1 वेरिएबल हो,
यहाँ पे बच्चों कितना वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है ना। तो किसी भी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल हो, सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो मान करके चलो यदि आपका 7x + 6 = 0 है तो यहाँ पे वेरिएबल बच्चों कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल आपका x है, 1 वेरिएबल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे RHS में भी कुछ है, तो कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का है, ये इन 1 वेरिएबल का है। अब आपको जब 2 वेरिएबल पढ़ना नहीं है तो मैं पढ़ाऊँ क्यों, आगे पढ़ाएंगे, 10th में पढ़ाएंगे, है ना। तो बच्चों ये समझ में आ गया आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है। चलो अब आगे की बात करते हैं, है ना। अब बच्चों आपके सामने में 2 इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है सॉल्विंग इक्वेशन वेरिएबल ऑन 1 साइड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो आपका 2x है और यहाँ पे हमारा कितना है, -3 है, तो इसे हम -3 लिखेंगे, इक्वल टू कितना है, 7 है, तो 7 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है उस वेरिएबल के साथ में आपका -3 हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर +3 करेंगे। अब यदि इधर +3 करें तो इधर भी +3 करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x, देखो -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2x है, इधर आपका कितना है, 10 है, तो यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार से इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनली ये 2 भी कैंसिल आउट, ये हमारा 5 हो गया, तो यहाँ से x = हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो x = हमने 5 निकाला। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना वे मैं बता रहा हूँ। देखो इस प्रकार से इक्वेशन को सॉल्व किया गया होगा पहले, उसके बाद माइंड में जब बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया होगा तो कुछ माइंड में कुछ बातें आ रही होगी। क्या बातें आ रही होगी, तो देखो बातें ये होगी कि जैसे 2x - 3 = 7 है। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या है, माइनस में है, तो इसको यदि इधर साइड ले जाए, ठीक है ना, RHS के साइड ले जाए तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x = 7 + 3, तो देखो यहाँ से 2x = 10। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, यदि इधर ले जाएंगे इस 2 को तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों का यूज करना है, ठीक है ना, हमें इनका यूज करना है कि जब माइनस में हो तो उधर ले जाएंगे तो हम प्लस करेंगे, जब यहाँ पे प्लस में हो उधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि ये सारी चीज़ यहीं से आ रही है निकल करके। अब देखो जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे बात करते हैं तो 3x + 9 है = 12 + 9 है, तो यहाँ पे हम -9 करेंगे। यदि हम LHS में -9 करेंगे तो RHS में भी -9 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3x, ये दोनों हमारा 0 हो जाएगा, तो = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x = 3/3 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होकर के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर है ना, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी को यदि हम सॉल्व करें दूसरे शब्दों में या दूसरे तरीके से तो इस प्रकार से होगा, 3x, ये +9 है उधर चला जाएगा तो 12 - 9 होगा, तो 3x = 3 हो जाएगा। तो x = उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो x = हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों हमने अभी तक क्या किया कि इक्वेशन को सॉल्व किया, और कैसा इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, वेरिएबल ऑन 1 साइड, यहाँ यानी कि इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ हमारा वेरिएबल एक ही साइड है, आपका वेरिएबल क्या है, एक ही साइड है। अब आपका क्या होगा कि वेरिएबल यदि दोनों साइड हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अब बच्चों यदि हमारा वेरिएबल बोथ साइड हो जाए तब हम किस प्रकार से उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बोथ साइड करने का मतलब कि आपका इधर RHS में भी वेरिएबल, LHS में भी वेरिएबल। तो देखो कैसे करते हैं, तो देखो बच्चों अब हमारा जो है इक्वेशन है और वेरिएबल क्या है, दोनों साइड में है ना, वेरिएबल ऑन बोथ साइड।
अब इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो हमेशा जिधर आपका वेरिएबल हो, ठीक है, उधर आप दूसरे वाले वेरिएबल को लेकर के जाना, ठीक है, जिधर आपका वेरिएबल हो उधर आप दूसरे वाले वेरिएबल को लेके जाना, और हमेशा छोटे वाले वेरिएबल को बड़े वाले वेरिएबल के तरफ लेकर के जाना, क्योंकि आपका नेगेटिव में तब नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, और इस कांस्टेंट को इधर लेकर के आएंगे। तो देखो 2x ये आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इजिकल टू, तो यहाँ पे 2 बचा। अब देखो ये हमारा -3 है, इधर आ जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ से x इजकल टू बच्चों निकल करके जो हमारा आएगा, ये कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, है ना। कितना निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। अब चलो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या ये हमने जो 5 निकाला है क्या सही निकाला है। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन में, पुट x इजकल टू 5, इन इक्वेशन में हम 5 पुट करते हैं। यदि LHS और RHS बराबर हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमने जो काम करा है मेरा सही है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 2x - 3 इजकल टू x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 × 5 - 3 इजकल टू 5 + 2, तो 10 - 3 इजकल टू 7, तो 7 इजकल टू कितना होगा, 7 होगा, है ना। 7 इजकल टू कितना आ रहा है हमारा, 7 आ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं एक बात, क्या कह सकते हैं कि हमारा जो है ये जो हमने काम करा है वे हमारा सही तरीका है। तो इस प्रकार से आप क्या करो, कोई भी आपको जब दोनों साइड आपको वेरिएबल मिलेगा तो उसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया। अब चलो आगे की बात करते हैं, आगे और सारी चीज़ें हैं उनको भी पढ़ते हैं, देखते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अब आपको यदि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो तो हम किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यदि आपको इस तरह से हो तो आपको इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8 × x + 1 और इजकल टू 3 × 2x + 3। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 8x + 8 इजकल टू 6x + 9 हो जाएगा। अब इधर हम क्या करेंगे, इसी को ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे, इधर की साइड ले जाएंगे। तो 8x - 6x इजकल टू 9 - 8, तो 2x इजकल टू 1, तो x इजकल टू 1/2 हो जाएगा हमारा, है ना। कितना हो जाएगा, x इजकल टू 1/2 हो जाएगा। तो किसी भी इस प्रकार के इक्वेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जो जनरली आपको क्वेश्चन में रहेगा और वे सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, वे क्या है कि आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा, वहाँ से आपको एक इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बना करके आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो अभी तो मैं बस एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो है अच्छे तरीके से वहाँ पे हर एक क्वेश्चन को जब डिस्कस करूँगा तो आप और अच्छे तरीके से वहाँ पे सीख जाओगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। क्या हमारी बातें हैं उसको देख लेते हैं। तो देखो देखते हैं फॉर्मिंग इक्वेशन की। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मिंग इक्वेशन की बात करते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर का जो सम होगा इज 74, 1 इज 10 मोर देन अदर, यानी कि 2 नंबर जो होगा उसका सम हमारा 74 होगा, एक नंबर हमारा कुछ हो और उससे दूसरा नंबर क्या होगा, 10 ज़्यादा होगा। तो इसे हम इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो अच्छे से मान के चलो एक क्वेश्चन है ये हमारा। तो इक्वेशन हम कैसे तैयार करते, कह रहा कि सम ऑफ 2 नंबर, तो सम ऑफ 2 नंबर कह रहा है तो हमें तो नंबर कोई पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि लेट फर्स्ट नंबर, क्या कहेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इजकल टू x। क्लियर है, एक नंबर हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 74। अब तो हमें ये कह रहा है कि वे 2 नंबर को यदि ऐड करेंगे तो 74 होगा। 1 इज 10 मोर देन, यानी कि एक जो है दूसरे से 10 क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि सेकेंड नंबर क्या होगा, इस नंबर से 10 अधिक होगा, तो x + 10 कर देंगे बच्चों। अब इस दोनों का जो सम होगा यानी कि x + 10 इजकल टू 74 होगा, यानी कि 2x + 10 इजकल टू 74 होगा, यानी कि 2x इजकल टू 74 - 10 होगा, यानी कि 2x इजकल टू 64 होगा, यानी कि x इजकल टू 64 बाय कितना हो जाएगा, 32 होगा। तो हमने x निकाला, एक नंबर 32 निकाला। सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा, इसमें x + 10 यानी कि 42 होगा। अब देखो दोनों को ऐड कर लो, हमारा 74 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना।
तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा कि आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इसे लिखें। क्लियर है? तो यदि आपको मोर देन हो, क्वेश्चन में यदि मोर देन दिया हो तो आपको क्या करना है कि जोड़ना है, जो हमने माना है उसमें उन चीज़ों को जोड़ना है जितना आपका मोर देन दिया हो। यदि आपका लेस देन हो तो आपको क्या करना है, जो हमने एक्स माना है उसमें से उतने को घटाना है। यदि आपको टाइम्स हो, यानी कि टाइम्स, इतना टाइम्स, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो हमने माना है उसको उसमें से मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इक्वेशन को लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और आपका एक तरह से थ्योरिकल पार्ट खत्म हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं। गुड बाय। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।